जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे शो का नाम है उम्मीद अल्फाज। और उम्मीद अल्फाज का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जहां पर देश भर के जो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, शायर हैं, कवि हैं, वो सब आकर अपने अल्फाजों के जरिए मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगी में एक उम्मीद साझा करते हैं। तो ऐसी ही उम्मीद को साझा करने के लिए हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे बहुत प्यारा लिखने वाले, बहुत एनर्जी वाला लिखने वाले रेज विलन भाई। उनके स्वागत में मैं आप सबका बहुत सारा प्यार चाहूंगा। स्वागत है रेज विलन भाई हमारे उम्मीद अल्फाज पॉडकास्ट में। अरे शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो इतना मैं एक्चुअली आपसे आगे चलने से पहले, आपकी रचनाओं पे, आपके परफॉर्मेंस पे चलने से पहले मैं पूछूंगा कि आपने लिखना क्यों शुरू किया। जैसे हर शायर की ना एक एक वजह होती है, एक कारण होता है, एक मकसद होता है हम्म, लिखने का। तो हम्म। आपका वो क्या है, आपने क्यों लिखना शुरू किया, रेज विलन क्यों लिखता है, अगर हम जानना चाहें। तो जैसे कि करीबन 4 साल होने वाले ब्रेकअप हुआ था। ओके। तो अकेला रहना ज्यादा पसंद था। हम्म। तो अकेले वक्त देने पर कैसा कि अपने माइंड में वर्ड्स कंप्लीट होते रहते थे, जुड़ते रहते थे। तो बिल्कुल। वो सारी चीजें कब शायरी में कन्वर्ट हो गई और कब मैं परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, और फिर बस यही सिलसिला चलता रहा और फिर मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। वाह। मोस्टली तो मेरी शायरी ऐसी रहती है कि पहले मेरे माइंड में सारी बन जाती है, उसके बाद में मैं राइट करता हूँ, तो मुझे देखने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। बस खाली पहला लाइन पता क्या मतलब याद होना चाहिए। ओ, तो कह सकते हैं कि रेज विलेन एक ऐसा शख्स है जो अकेला रहना बहुत पसंद है उसे, और जी। अकेले में अपने अल्फाजों के साथ महफिल बिठाना पसंद है। हाँ, अकेले में मैं समझता हूँ जैसे सामने ऑडियंस है, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से चलते रहता है। बहुत खूबसूरत अंदाज है एक्चुअली। मेरा भी यही मानना है कि जैसे कोई भी अगर लिखने वाला है ना, या फिर हाँ। बीट एनी आर्टिस्ट, चाहे वो डांसर है या कंपोजर है, म्यूजिशियन है, कोई भी है, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो कभी अकेले नहीं रहते। मतलब वो तो है। वैसे वो दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं। हम्म, वो वैसे तुम्हें दिखेंगे कि वो तन्हा बैठे हैं, बड़े अकेले बैठे हैं, हम्म। लेकिन उनके ख्यालों में, उनकी डायरी में, उनकी कला में, उनकी एक महफिल सजी होती है पूरी। और हाँ। वो उससे जुड़े हुए होते हैं, वो शायद खोए रहते हैं उसमें, और वो हम्म। अकेले रहते हैं दुनिया की नजरों में, लेकिन उस अकेलेपन में वो एक महफिल को जी रहे होते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बात में। ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ अगर आप आज के लिए जो आप पढ़ने वाले हैं वो आप शुरू करें, और हम आगे सुनते हैं आपका लिखा हुआ, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप अल्फाजों के जरिए आज। जरूर। तो मैं मोस्टली भड़का हुआ आशिक हूँ। ओके। तो मैं नशे के ऊपर, शराब सिगरेट के ऊपर ज्यादा रखता हूँ। तो एक 2 लाइन के शेर से शुरुआत करूंगा। जरूर भाई। तो शेर कुछ ऐसा है कि आजकल की मोहब्बत हाँ हाँ। तो बस पैसों से बिकती है। वाह। आजकल की मोहब्बत तो बस पैसों से बिकती है, और किसी की मोहब्बत से अच्छी तो हमारी सिगरेट है, जो हमारे लबों से लग के कदमों में गिरती है। वाह। क्या बात है। गजल कहना चाहूंगा। हम्म। मोहब्बत तो दिलों से होती है, हम्म। फिर ये मोहब्बत के बीच में बदन कैसा है। ओ। मोहब्बत तो दिलों से That's होती good. है, फिर ये मोहब्बत के बीच में बदन कैसा है। मैं खुद कर रहा हूँ अपने मरने का इंतजाम, जरा देख के बताना ये कफन कैसा है। वाह। बहुत गहरा शुक्रिया। भाई, बहुत बढ़िया। मैं खुद कर रहा हूँ अपने मरने का इंतजाम, जरा देख के बताना ये कफन कैसा अपन। है। मुझको तो लगता था मुझसे बिछड़ कर तुम रोगी बहुत। आहा। मुझको तो लगता था मुझसे बिछड़ कर तुम रोगी बहुत, फिर तुम्हारे घर में आज ये जश्न कैसा है। जशन कैसा है, क्या बात है, क्या बात। फिर तुम्हारे घर में आज ये जश्न कैसा है। चलो माना मैंने, मैं बुरा था, आहा। मुझ में बुराइयां थी बहुत। हम्म। चलो माना मैंने, मैं बुरा था, मुझ में बुराइयां थी बहुत, जरा सच सच बताना तुम्हारा नया सनम कैसा है। सनम कैसा है, वाह।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नया सनम कैसा है यारो, वो हो चुकी है अब बस मेरी, आहा, आहा, और अब हमेशा मेरी ही रहेगी। वाह। कि यारो वो हो चुकी है मेरी, अब बस हमेशा मेरी ही रहेगी। मुझको बता दो यारो, मेरा ये भरम कैसा धर्म है। कैसा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। एक और, बहुत रिलेटेबल। एक गजल कहना चाहूंगा कि जरूर भाई, जरूर बोलिए। कुछ मतलब आपके सामने रखता हूँ। मतलब ऐसा है कि तेरी कश्ती पलट सकता हूँ मैं, आहा, तेरी, तेरी हस्ती बदल सकता हूँ मैं। आह, क्या बात है। तेरी कश्ती पलट सकता पलट हूँ मैं, सकता हूँ मैं। तेरी हस्ती बदल सकता हूँ मैं। और ये जो औकात औकात की बातें कर रही हो, आहा, आहा, तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ मैं। दिखा सकता हूँ, क्या बात। तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ मैं। मेरे खामोश रहने पर मुझको गलत मत समझ लेना, तेरे, मेरे खामोश रहने पर मुझको गलत मत समझ लेना। तेरी सारी बातों पर तुझको झुठला सकता हूँ मैं, झुठला सकता हूँ मैं, क्या बात है, वाह। तेरी सारी बातों पर तुझको झुठला सकता हूँ मैं। और मांग रही हो मुझसे मेरी मोहब्बत की गवाही, आहा, हाँ, कि मांग रही हो मुझसे मेरी मोहब्बत की गवाही, तो इन आंसुओं से तेरी तस्वीर बना सकता हूँ वीर मैं। बना सकता हूँ मैं, क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत। अंतिम में कुछ तीन शेर है जो खुददारी के हैं, जरूर तो भाई, फरमाना इरशाद जरा। इरशाद। खुददारी कहते हैं, अगर तू जो लिखी होती मेरी आहा, इन हाथों की लकीरों पर, वाह, आहा, अगर तू जो लिखी होती मेरी इन हाथों की लकीरों पर, लकीरों तो इन पर हाथों की लकीरों को मिटा सकता हूँ मैं। मिटा सकता हूँ मैं, क्या बात है, बहुत बड़े। तो इन हाथों की लकीरों को मिटा सकता हूँ मैं। और शुक्र मान आहा, तुझे हंसता हुआ देख हर बार छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या खुददारी है, वाह। शुक्र मान हम्म, तुझे हंसता हुआ देख हर बार छोड़ देता हूँ, वरना तेरे नए आशिक को बीच बाजार पिटवा सकता हूँ मैं। मिटवा सकता हूँ मैं। बहुत बहुत रिलेटेबल है ये, ओके, बहुत बढ़िया। आखिरी लाइन, आखिरी के कुछ शेर है, हाँ भाई, एक ही शेर है। इरशाद। ये रेज विलन जो पहले तेरे लिए मरने को तैयार था, आहा, आहा, ये रेज विलन जो पहले तेरे लिए मरने को तैयार था, तैयार था, अब तो तेरा भी गला दबा सकता हूँ मैं। दबा सकता हूँ मैं। वाह यार, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। क्या बात है रेसिडेंट भाई, बहुत बढ़िया। तो मुझे पूरा लग रहा है कि जैसे एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक भाव के साथ कोई भी फीलिंग है, कोई भी एहसास है, हम्म, उसके साथ वो कितना भी रह सकते हैं, कितने भी लंबे समय तक रह सकते हैं। ये जी, प्रिविलेज सिर्फ एक आर्टिस्ट को होता है। वो चाहे तो उसमें कितनी ही गहराई तक जा सकता है, कितनी ही देर वहां ठहर सकता है, और कभी भी उस पुराने एहसास में वापस जाके उस लम्हे को जी सकता है। तो जैसे आपने बताया ना कि आपके 4 साल पहले आपका ब्रेकअप हुआ, या ये यात्रा शुरू हुई है, जर्नी वहां से चल पड़ी, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके शब्दों में अगर हम फील करें तो आज आज भी आप वहां जाकर लिखते हैं। आज भी आप उस मोमेंट में पहुंचते हैं, उस दिन में पहुंचते हैं, उस ख्याल को जिंदा करते हैं और फिर लिखते हैं। बहुत कमाल की बात है। अच्छा, रिजविलन भाई, एक और चीज हम मैं जानना चाहूंगा इसके जरिए, जो कि हम सबके साथ साझा कर रहे हैं, कि हाँ, आप लिख क्यों रहे हैं, और क्या रहा है आपकी, किस तरह की यात्रा रही है आप की लिखने की, और जिस तरह से आप परफॉर्म भी करते हैं तो वो लहजा वो कैसे बना है, वो पर्सनैलिटी कैसे आई है, उसकी थोड़ा सा आपका, जैसे अगर मैं कंपेयर करें कि वो 4 साल पहले का रेज विलन और आज का रेज विलन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उसका थोड़ा सा बताएं। लिख तो है, मतलब पहले मुझ में ऐसा लहजा नहीं था। मैंने जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था वीओएस में, तो मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था, मैंने मेरी नजरें ऊपर तक नहीं की थी। हम्म, मैंने बट परफॉर्म अच्छा किया था, बट वीडियोस भी वो लोग सिलेक्टेड लोग वीडियोस डालते हैं, बट वो लोग ने वीडियो डाली थी बिकॉज उनको अच्छा लगा था। एक लहजा नहीं था, तो मुझ में ऐसे परफॉर्म करने के बाद में जब मैंने वो वीडियो मेरी देखी, तो मुझे लगा कि कुछ कमी है इसमें।
फिर मुझे सुनकर लगा कि जैसे मैं लोगों को सिर्फ कहानी बता रहा हूँ। शायरी, शेर, गजल, नज्म होती है ना, तो एक वो फ्लो के साथ में होती है कि जिस फ्लो से हम बोलते हैं, जिस फ्लो में हम लिखते हैं, उस फ्लो से अगर हम परफॉर्म करें ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसलिए मैं अपना बिल्कुल लहजा नहीं छोड़ता कभी भी परफॉर्म करने। बिल्कुल। और ये लहजा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कमाल का लहजा है आपका, बहुत अलग है सबसे। और जी। एक्चुअली शायरी में और किसी भी आर्ट में यही एक बहुत खास बात कही जाती है कि आप अपना लहजा, अपनी आवाज ढूंढें अंदर जाके, हम्म। उसको फॉलो करें, उससे अपनी पहचान बनाएं। जैसे जॉन एलिया साहब को हम पढ़ते हैं, एक अलग बहुत। फील आता है। हाँ। राहत इंदौरी साहब को सुनते हैं, एक अलग अलग अंदाज है, अलग ऊर्जा महसूस होती है, अलग भाव हम्म। फील होते हैं। तो उधर ही हम्म। फिर हम शकील आजमी साहब को सुने, हाँ। या फिर म्यूजिक में अगर ले तो नुसरत नुसरत फतेह अली खान साहब को सुने, जी आतिफ जी। असलम साहब को सुने। इन सबका अपना लहजा है, अलग अपना अलग अंदाज है। लहजा। जी जी। तो ये जो अपना लहजा खोजने वाली बात है, वो यात्रा शायद आप कर चुके हैं बहुत बखूबी। और जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप उस अंदाज में। तो हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें। और आप हजारों दिलों की धड़कन पहले से ही हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं। शुक्रिया। तो वो हजारों की तादाद से उड़कर लाखों में हो, करोड़ों में हो, पूरा दुनिया जहान आपको सुने। और हम हमारा यही हमारा उद्देश्य है। हम ये मानते हैं कि उम्मीद जो साझा हो सकती है अल्फाजों के थ्रू, अल्फाजों के जी जरिए, वो जी। कमाल की है। और आप जैसे लेखक, आप जैसे शायर उस उम्मीद को साझा कर रहे हैं अपने अपने अनुभवों के आधार पर। तो यही हमारा एक प्रयास है आगे बढ़ने का कि आप सब जैसे शायरों से वो उम्मीद हम इस दुनिया जहान के साथ शेयर कर पाए। तो आप इसके बारे में अपने कुछ विचार बताना चाहें, बहुत स्वागत है। विचार जैसे आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अलग अलग जगह जाके लोगों को सुनना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो सिर्फ लिख के अपने तक रखते हैं, वहां पर पहुंच नहीं पाता कोई ना, वो उस जगह तक पहुंच पाते हैं। बिकॉज आजकल की कंडीशंस आपको पता है, जैसे कि वायरस एंड बिल्कुल ऑल, बिल्कुल। इसकी वजह से कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। आप इतना हिम्मत लेकर हर एक जगह जा रहे हैं, दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली जैसे हम अहमदाबाद गए, मैं ये बात पॉडकास्ट पे भी बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद हमारे लिए नया शहर था, नई जगह थी। हमें इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला रेज विलन भाई का और भी साथियों का, इतने कमाल के लोग मिले। पूरा क्या क्या स्वागत रहा हमारा, क्या बहुत खूबसूरत इवेंट रहा, बहुत बहुत खूबसूरत हमारा अनुभव रहा। और ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतना दूर आए हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। हमें बिल्कुल यही लगा कि ये तो सब अपने ही भाई लोग हैं, अपने ही जान पहचान के हैं, दोस्त लोग हैं। तो ये कला एक कमाल की चीज है जिसने जोड़ा, और उससे भी कमाल के हैं ये कलाकार जो हमें अहमदाबाद में मिले, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। और आने वाले आज भी बहुत कमाल लिख रहे हैं, आज भी हजारों दिलों में ये राज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी बहुत कमाल का लिखते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो यही इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी बहुत सारी दुआओं के साथ रेजविलन भाई, ये एपिसोड हम समापन को ले चलते हैं एक और। तो इसे करते शुक्रिया। हैं समाप्त। और आप बस, आपसे यही दरख्वास्त है कि आपके अल्फाज बहुत मायने रखते हैं दुनिया के लिए। तो बस आप ऐसे ही लिखते रहिए और लिखते रहिए और फिर लिखते ही रहिए। जरूर।